नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज जो कि आधुनिक भारत से रिलेटेड है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस देखे गए हैं। हर पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा विलियम्स जोन्स ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग ने किस कार्य को न्यायिक हत्या कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग के किस कार्य को न्यायिक हत्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नंद कुमार को फांसी। इन्होंने नंद कुमार को फांसी दी थी न्याय के रूप में करते हुए इन्हें हत्या का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यह 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, लेकिन कौन सी संधि पे समाप्ति हुई थी? आंसर ये पूछा जाता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो इस सालबाई की संधि पर ही प्रथम मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी जो 1882 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने कहा कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट है? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जो है भ्रष्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मामलों में किस एकमात्र अंग्रेज गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया? तो उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि इन्होंने जो एक न्यायिक हत्या के रूप में फांसी दिलवाई थी एक भारतीय व्यक्ति को, इसी पे इन पर महाभियोग का चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग को जब हटाया गया उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दंड स्वरूप, यहाँ पे नहीं की जगह पे ने हो जाएगा, ने दंड स्वरूप अंग भंग की सजा समाप्त कर कैद की सजा प्रारंभ की थी? कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अंग को भंग करने के बजाय कैद की सजा शुरुआत की थी? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि इससे पहले जब भी सजा दी जाती थी तो व्यक्ति का कोई ना कोई अंग काट के अलग कर दिया जाता था, भंग कर दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की स्थायी व्यवस्था का प्रारंभ किसने और कब किया था? तो बंगाल में जो स्थायी व्यवस्था शुरू हुई थी उसे किया गया था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, क्योंकि उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्होंने स्थायी व्यवस्था की प्रारंभ की थी। कब की थी? 1793 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की स्थायी व्यवस्था का संबंध किससे था? उत्तर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था से। भू राजस्व की व्यवस्था जो है बंगाल से ही आरंभ हुई थी। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, महालवाड़ी व्यवस्था आई और कई सारी व्यवस्थाओं का स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। इन्होंने सहायक संधि के नाम पर सहायक करके कई सारी जमीनें हड़प ली गई थी और इन्होंने शुरुआत की थी सहायक संधि की प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेजली जी ने स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। 1798 ईस्वी में हुई थी। पहली बार जो सहायक संधि को स्वीकार किया गया था वो हैदराबाद में किया गया था और 1798 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? 1809 में एक अमृतसर की संधि हुई थी, वो किसके बीच में हुई थी? तो जाहिर बात उस टाइम पे जो है अमृतसर में जो राज था राजा रणजीत सिंह जी का था। वो पंजाब के राजा थे, उनके और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में पंजाब के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंडारियों के दमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि पिंडारी एक ग्रुप संस्था थी यहाँ पे जिसका दमन कर दिया गया था। उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन्होंने पिंडारियों का दमन करवाया था। पिंडारियों के दमन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आंसर हो जाएगा टॉमस हिस्लोप
टॉमस हिस्लोप की मुख्य भूमिका थी पिंडारियों का दमन करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? पहला मराठा युद्ध 1777 से 82 के बीच में हुआ था। तीसरा मराठा युद्ध जो हुआ है 1816 से 1817 के बीच में, यानी कि 1 साल ये युद्ध चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? अभी मैंने इससे पहले बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी स्टार्ट हुई थी, तो इसको किसने स्टार्ट किया था? थॉमस मुनरो जी ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो जी ने स्टार्ट किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ में सबसे पहले कहाँ किया गया था? रैयतवाड़ी का जो सबसे पहली शुरुआत की गई थी वो पूरे भारत में कहाँ पे हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मद्रास में, यानी कि चेन्नई में हुआ था। प्रेजेंट टाइम में चेन्नई है, जिसे मद्रास में पहले मद्रास कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें भूमि का स्वामी जो है कृषकों को ही माना जाता था, यानी कि कृषि जो जमीन थी वो कृषकों के पास ही रहती थी, उसके मालिकाना हक जो है कृषकों को ही दिया गया था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऐसा था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम बेंटिक का प्रमुख सामाजिक सुधार का कार्य क्या था? इन्होंने पहला सामाजिक सुधार कार्य कौन सा किया था? तो आंसर हो जाएगा सती प्रथा पर प्रतिबंध, यानी कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध और प्राच्य विवाद किसके साथ हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन्होंने शिक्षा पर भी बहुत सारे कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल प्राच्य विवाद में राजा राम मोहन राय ने किसका समर्थन किया? तो उत्तर हो जाएगा आंग्ल दल का समर्थन किया था। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने। अगला प्रश्न है, आंग्ल प्राच्य विवाद के निराकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा मैकॉले समिति। यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैकॉले समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंग्ल प्राच्य विवाद के निराकरण से है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुसार यूरोप के एक पुस्तकालय की अलमारी का एक नक्शा भारत और अरब के समस्त साहित्य से मूल्यवान है? यानी कि अरब की ये कथन किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड मैकाले जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से काले भूरे रंग के अंग्रेज पैदा करना है। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले जी। कथन था लॉर्ड मैकाले जी का, ये कथन है। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन पूछा गया है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? उत्तर हो जाएगा कर्नल सलीमन ने। कर्नल सलीमन ने ठगी प्रथा का अंत किया था भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, ठगी प्रथा के अंत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि विलय की नीति किसने अपनाई थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विलय की नीति भारत में किसने अपनाई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। इन्होंने विलय की नीति अपना करके राज्य के सभी राज्यों को जो है हड़पा था और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब का विलय कब किया गया था? पंजाब का विलय डलहौजी जी ने किया था, लेकिन कब किया था? 1848 ईस्वी में किया था। पंजाब का अंतिम शासक कौन था? जिस समय पंजाब का विलय किया गया था वहाँ पर उस समय अंतिम राजा वहाँ पर मौजूद थे, दिलीप सिंह जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम शासक कौन था जिसके पास कोहिनूर हीरा था? तो यही वो शासक थे, दिलीप सिंह जी थे, जो पंजाब के राज्य के शासक थे और इन्हीं के पास कोहिनूर हीरा आखिरी समय में था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प नीति का सिद्धांत किसने अपनाया था? अभी मैंने यही कहा था ना कि हड़प नीति का सिद्धांत किसने अपनाया था, तो देखिए यहाँ पे डलहौजी का आंसर आ गया। ये लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत अपनाया और सभी राज्यों को हड़प लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसने भारतीय राजाओं के पुत्र गोद लेने पर प्रतिबंध लगाया था? तो डलहौजी जी ही थे, जिन्होंने झांसी की रानी जी ने जब दत्तक पुत्र को गोद लिया था तो उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, उन्हें इनका पुत्र मानने से इनकार किया और झांसी को विलय कर लिया, अपने राज्य में ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध का विलय कब किया गया था? अवध राज्य का विलय कब हुआ था? 1856 ईस्वी में, यानी कि पंजाब के विलय के 6 साल बाद 1848 में पंजाब का विलय हुआ, 1856 में अवध का विलय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प नीति के तहत मिलाया जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? उनसे उत्तर हो जाएगा सतारा। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ये प्रेजेंट टाइम में। ये कब हुआ था? 1848 में, यानी कि जिस टाइम पे अवध का विलय किया गया था सेम उसी टाइम पे जो है सतारा का भी विलय किया गया था, लेकिन पहले सबसे पहले सतारा का हुआ था, उसके बाद में अवध का विलय हुआ था उसी साल में। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आंसर आपका 1853 में हुआ था, 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारतीय राजाओं को उपाधि व पेंशन दिया जाना बंद कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इनको राज्य हड़पना था तो सभी राजाओं को जो है जो पेंशन अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी उसको देना इन्होंने बंद करवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? जब 1856 में अवध का विलय हुआ था तो ये किस आधार पर किया गया था? तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने राजा के ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगाया था कि उन्होंने कहा था ये शासन ठीक से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। इसके तहत उन्होंने हड़प लिया था, किसको? अवध को हड़पा था। और उस समय वहाँ के नवाब कौन थे? नेक्स्ट प्रश्न यही है कि अवध के विलय के समय वहाँ के नवाब कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह जी थे। कौन थे? वाजिद अली शाह जी थे, जिनके नाम पर लखनऊ में जू भी बना हुआ है, वाजिद अली शाह जू के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य था, 2 राजधानियाँ उनकी होती थी, एक तो नॉर्मल थी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने जो है शिमला में शिफ्ट कर रखा था। तो जो गर्मी के मौसम में इनकी राजधानी हमेशा शिमला में ही रहती थी, सारे कार्य जो है शिमला से ही स्टार्ट होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? वुड डिस्पैच का संबंध एक शिक्षा विभाग से है, शिक्षा से, एजुकेशन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, वुड डिस्पैच भारत कब आया था? तो ये 1854 में आया था। कब आया था? 1854 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई? ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि अब ये मुंबई टू ठाणे चलाई गई थी, लेकिन ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई टू ठाणे में चलाई गई थी, लेकिन ये ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन जो पहला स्टार्ट किया गया था वो 13 अप्रैल को इंजन चला के चेक किया गया था। तो ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि ट्रेन या इंजन में। तो जो इंजन का टेस्टिंग किया गया था वो 13 अप्रैल 1853 में हुआ था, और जो ट्रेन चलाई गई थी वो 1853 16 अप्रैल को किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब और किस समय हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय। इस टाइम लॉर्ड डलहौजी ही यहाँ के गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।